अचानक तेज आवाज सुनाई दी। बस कीजिए दीदी, हर बार जब आप आती हैं तो मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। बहू मानवी गुस्से में बोल पड़ी। उसकी आवाज सुनकर सास शोभा देवी चौंक गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, बहू अचानक क्या हो गया तुम्हें? मानवी का चेहरा थकान और गुस्से से भरा हुआ था। वो बोली, हमेशा आपकी बेटी यहाँ ही रहती है और मुझे ही हर बार काम में लगना पड़ता है। मैं नौकरी भी करती हूँ माँ जी, ऑफिस से बार बार छुट्टी लेनी पड़ती है। दरअसल मानवी की शादी को करीब 12 साल हो चुके थे। उसके 2 बच्चे भी थे। सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, घर का काम, ऑफिस जाना और फिर शाम को घर संभालना उसकी जिंदगी का एक भागदौड़ बन चुकी थी। इधर उसकी ननद स्नेहा की शादी को लगभग 15 साल हो चुके थे। फिर भी वो जब भी मायके आती बिल्कुल नई नवेली बनी रहती। घर आते ही उसकी फरमाइशें शुरू हो जाती। भाभी, आज आलू के पराठे बना दो। भाभी, शाम को पकोड़े खाने का मन कर रहा है। भाभी, कल खीर बना देना। लेकिन वो खुद किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी। दरअसल स्नेहा के बार बार मायके आने की एक वजह ये भी थी कि उसने अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में डाल रखा था। वो अपने सास ससुर से अलग रहती थी, इसलिए उसके ऊपर घर की ज्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं थीं। उसका पति ज्यादातर समय अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रहता था। ऐसे में स्नेहा को जब भी खाली समय मिलता, वो अक्सर मायके चली आती और कई कई दिन तक वहीं रुक जाती थी। वहीं बैठकर वो आराम से अपने दिन बिताती, बातें करती और अपनी पसंद की चीजें बनवाने की फरमाइश करती रहती। लेकिन इधर मानवी की हालत बिल्कुल अलग थी। वो अपने पति, बच्चों और सास के साथ एक ही घर में रहती थी। सुबह होते ही उसकी जिम्मेदारियों का पहाड़ उसके सामने खड़ा हो जाता था। बच्चों के स्कूल के लिए तैयार करना, सास की देखभाल करना, पूरे घर का काम संभालना और फिर समय पर ऑफिस पहुंचना, सब कुछ उसी के कंधों पर था। ऊपर से नौकरी की जिम्मेदारियां अलग। दिन भर की भागदौड़ के बाद भी उसे चैन की एक सांस नसीब नहीं होती थी। लेकिन जब भी ननद घर आती, उसे ये सब दिखाई ही नहीं देता। वो तो बस यही सोचकर बैठ जाती कि भाभी है ना, सब कर ही देंगी। फिर शुरू हो जाती उसकी फरमाइशों की लंबी लिस्ट। कभी गर्मा गर्म पकौड़े, कभी खास मिठाई, कभी उसकी पसंद का खाना। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सास भी हर बार बेटी का ही साथ देती और प्यार प्यार में बहू से कह देती, अरे बहू, बेटी आई है, उसकी थोड़ी सेवा कर दो। धीरे धीरे ये थोड़ी सेवा बहू के लिए एक अंतहीन थकान और दबाव बन गई थी, जिसे समझने वाला उस घर में शायद कोई नहीं था। मानवी कई बार मन ही मन घुट जाती थी। उसे न चाहते हुए भी ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती थी, क्योंकि सास चाहती थी कि बेटी के आने पर घर में अच्छे अच्छे पकवान बने। बार बार छुट्टी लेने की वजह से ऑफिस में भी उसे डांट पड़ती रहती थी। घर में काम इतना बढ़ जाता था कि उसे आराम का एक पल भी नहीं मिलता था। सबसे ज्यादा उसे तकलीफ तब होती थी जब वो अपने ही बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती थी। बच्चों की पढ़ाई, होमवर्क, सब कुछ छूट जाता था। कई बार बच्चे खुद कह देते, मम्मी आप हमारे साथ बैठती ही नहीं। और मानवी का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता। लेकिन उसकी इस परेशानी को न उसका पति समझता था और न ही उसकी सास। सबको बस इतना दिखता था कि बेटी मायके आई है, उसका स्वागत होना ही चाहिए। सालों से जमा हुआ गुस्सा एक दिन अचानक बाहर निकल आया। उस दिन जब फिर से स्नेहा ने रसोई में आवाज लगाई, भाभी आज गरमा गरम पकौड़े बना दो ना। तब मानवी खुद को रोक नहीं पाई। वो गुस्से में बोली, बस कीजिए दीदी, हर बार जब आप आती हैं तो मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। घर का सारा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं। स्नेहा ये सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अगर मेरी वजह से इतनी परेशानी है तो मैं यहाँ क्यों आऊं? इतना कहकर वो रोते हुए अपने ससुराल वापस चली गईं। शाम को जब मानवी का पति नवीन घर आया और उसे ये सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने मानवी को डांटते हुए कहा, तुमने मेरी बहन को रुलाने की हिम्मत कैसे की? ये उसका घर है, वो जब चाहे तब आएगी। मानवी भी गुस्से में भर उठी। हाँ, ये उसका घर है, लेकिन क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? उसने जवाब दिया। बस फिर क्या था, दोनों के बीच बहुत बड़ी बहस और लड़ाई हो गई। नवीन बार बार यही कहता रहा, मेरी बहन का हक है इस घर पर,
और मानवी के दिल में यही दर्द था कि कोई उसकी थकान और मजबूरी समझ ही नहीं रहा था। उस रात घर में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे बहुत सारे अनकहे दर्द छिपे हुए थे। ननद स्नेहा के रोते हुए ससुराल लौट जाने के बाद घर का माहौल और भी भारी हो गया। शाम को जब नवीन को पूरी बात पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। घर में कदम रखते ही उसने मानवी से सवाल करना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इस तरह बोलने की? मानवी ने शांत रहने की कोशिश की। वो धीरे से बोली, मैंने सिर्फ अपनी परेशानी बताई थी नवीन। मैं सच में बहुत परेशान हो जाती हूँ। मेरी भी तो जिम्मेदारियां हैं। कोई मेरी हालत भी तो समझे। लेकिन नवीन को उस समय बस अपनी बहन के आंसू ही दिखाई दे रहे थे। उसे पत्नी की थकान, उसकी मजबूरियां कुछ भी नहीं दिख रहा था। बात बढ़ती चली गई। मानवी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुस्से में नवीन ने अचानक अपना हाथ उठा दिया। एक पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मानवी स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके कानों से जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जिस औरत ने 12 साल तक इस घर को एक पैर पर खड़े होकर संभाला था, आज उसी की इज्जत एक पल में मिट्टी में मिला दी गई थी। उसके आत्मसम्मान को जैसे गहरी चोट लगी थी। उसने भर्राई आवाज में कहा, आज मुझे समझ आ गया नवीन, इस घर में मेरी क्या जगह है। मानवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द से ज्यादा अपमान की आग थी। वो बोली, जिस घर को मैंने इतने साल संभाला, आज उसी घर में मेरी कोई कीमत नहीं है। इतना कहकर उसने उसी वक्त घर छोड़ने का फैसला कर लिया। नवीन अभी भी गुस्से में था। उसने तुनक कर कहा, हाँ जाओ, चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मानवी का दिल जैसे अंदर से टूट गया। 12 साल उसने इस रिश्ते को दिए थे, और आज उसका पति इतनी आसानी से उसे जाने के लिए कह रहा था। न उसने माफी मांगने की कोशिश की, न अपनी गलती मानने की। सास शोभा देवी भी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें लग रहा था कि बहू गुस्से में जा रही है, कुछ दिनों में खुद ही वापस लौट आएगी। आखिर पति के बिना कहाँ रह पाएगी। मानवी बच्चों का सामान समेटने लगी। तभी नवीन गुस्से में बोला, मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चे अपनी माँ के ज्यादा करीब थे। उन्हें पता था कि उनके पिता के पास उनके लिए समय नहीं होता। उनकी पढ़ाई से लेकर हर जिम्मेदारी उनकी माँ ही निभाती थी। दोनों बच्चे चुपचाप अपनी माँ के पास आकर खड़े हो गए। नवीन ने व्यंग से कहा, देखता हूँ तुम्हारे मायके वाले तुम्हें कितने दिन बिठाकर खिलाते हैं। ये सुनते ही मानवी की आंखों में गुस्से की लालिमा आ गई। वो सख्त आवाज में बोली, मैं तुम्हारी बहन की तरह नहीं हूँ कि अपना बोझ मायके ले जाकर डाल दूं या अपनी भाभी के ऊपर थोप दूं। वो आगे बोली, मुझे पता है मेरी भाभी अपनी ससुराल में कितनी मेहनत करती हैं। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जाकर उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डालकर उनका जीवन खराब नहीं करूंगी, जैसे तुम्हारी बहन ने अब तक मेरे जीवन का सत्यानाश किया है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। मैं इतनी काबिल हूँ कि अपने बच्चों को अपने दम पर पाल सकती हूँ। मानवी ने अपने ऑफिस में बात की और कुछ ही दिनों में कंपनी की मदद से एक छोटे से फ्लैट का इंतजाम कर लिया। इस बीच वो अपनी कंपनी के गेस्ट हाउस में रही और फ्लैट मिलने के बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां शिफ्ट हो गई। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मानवी के मायके वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ शब्दों में कह दिया, मैंने बहुत कुछ सहन कर लिया है इन 12 सालों में। अगर 12 साल की शादी के बाद भी मेरे पति को मेरी कोई कीमत नहीं, मेरी सही बात भी उन्हें गलत लगती है और उनकी बहन उन्हें मुझसे ज्यादा अपनी लगती है, तो मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वो आगे बोले, मायके आना गलत नहीं है, लेकिन मायके आकर भाभी पर हुक्म चलाना गलत है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अब मैं उस घर में तभी जाऊंगी जब मेरे पति को अपनी गलती का एहसास होगा। वो खुद आकर मुझसे माफी मांगेंगे और साथ ही मेरी सास और ननद भी अपनी गलती मानेंगी, वरना मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये कहते समय उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आत्मसम्मान की दृढ़ चमक थी। उधर पति नवीन भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसे पूरा भरोसा था कि मानवी कुछ ही दिनों में वापस लौट आएगी। आखिर अपने परिवार के बिना कोई औरत कब तक रह सकती है? वो यही सोचता रहता था।
लेकिन इस बार मानवी ने भी ठान लिया था कि अब वो अपने आत्मसम्मान से और समझौता नहीं करेगी। सही होने के बाद भी हर बार खुद को गलत साबित करके सिर झुकाना अब उसे मंजूर नहीं था। इधर ननद स्नेहा का मायके आना भी धीरे धीरे कम होने लगा। पहले तो वो बदस्तूर आती थी, लेकिन अब घर में भाभी नहीं थी, इसलिए उसकी फरमाइशें पूरी करने वाला भी कोई नहीं था। कुछ समय बाद उसने अपना ज्यादातर समय किटी पार्टी, क्लब और सहेलियों के साथ घूमने फिरने में बिताना शुरू कर दिया। वैसे भी उसके पास खास जिम्मेदारियां थी नहीं। बच्चे हॉस्टल में थे और उसका पति भी ज्यादातर समय ऑफिस में ही व्यस्त रहता था। उधर घर में अब सास शोभा देवी दिन भर अकेली रहने लगी थी। बेटा नवीन सुबह ऑफिस चला जाता और देर शाम लौटता। कई बार वो अपनी बेटी स्नेहा को फोन करती, बेटा कभी घर भी आ जाया करो। लेकिन हर बार उधर से जवाब आता, अभी मैं किटी पार्टी में हूँ माँ, अभी मैं क्लब में हूँ, बाद में बात करती हूँ। धीरे धीरे शोभा देवी को अपनी बहू की असली कीमत समझ आने लगी। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि बहू क्या होती है और बेटी क्या। उधर खाना बनवाने के लिए नवीन ने घर में कुक रखवा दी थी। बाकी कामों के लिए मेड भी लगी हुई थी। लेकिन कुक का बनाया खाना कुक जैसा ही होता है। उसमें वो अपनापन नहीं होता जो बहू के हाथों के खाने में होता था। मेड घर का काम करके चली जाती थी, लेकिन बहू की तरह सास की सेवा, उनका हालचाल पूछना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, ये सब कोई नहीं करता था। अब शोभा देवी को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उन्हें समझ आ गया था कि बहू बहू होती है और बेटी बेटी। बेटी से मोह में आकर कभी बहू का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि घर की असली जिम्मेदारी बहू ही संभालती है, बेटी नहीं। शोभा देवी कई बार अपनी बेटी को फोन करती, लेकिन अब स्नेहा भी समझ चुकी थी कि अगर वो मायके जाएगी तो उसे खुद काम करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपने खाली समय को कहीं और व्यस्त कर लिया था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी वजह से उसके भाई का घर टूट चुका है, जबकि उसकी भाभी ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि वो घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा दिया करे। लेकिन स्नेहा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस अपना समय बिताना था, जो अब भी आराम से बीत रहा था। इधर नवीन भी अब कई महीनों से अकेला था। धीरे धीरे उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगी। उसे बच्चों की भी बहुत याद आती थी। कभी कभी वो बच्चों से मिलने चला जाता था, लेकिन मानवी उससे मिलने सामने नहीं आती थी। वो बच्चों को उनके पिता से मिलने भेज देती, लेकिन खुद उनसे दूरी बनाए रखती। जब से वो घर छोड़कर गई थी, उसने नवीन का चेहरा तक नहीं देखा था। और सच कहें तो अब उसके मन में नवीन को देखने की इच्छा भी नहीं बची थी। समय बीतता गया। देखते देखते लगभग 2 साल गुजर गए। दोनों अपने अपने अहंकार में थे। न नवीन फोन करता, न मानवी। नवीन सच्चाई समझने के बाद भी पत्नी के सामने झुकने को तैयार नहीं था। उसकी पुरुष सोच उसके ऊपर हावी हो रही थी। और मानवी ने भी इस बार अपने आत्मसम्मान से समझौता न करने की कसम खा ली थी। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। आखिरकार नवीन ने एक आखिरी चाल चली। उसने सोचा, तलाक का नाम सुनकर शायद मानवी डर जाए और खुद ही वापस आ जाए। अब उसे सच में पत्नी की कमी बहुत खलने लगी। उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की। शोभा देवी को भी लगा कि शायद ये तरीका काम कर जाए। उन्होंने भी बेटे की बात का समर्थन कर दिया और नवीन ने बिना ज्यादा सोचे समझे आपसी सहमति से तलाक के लिए नोटिस बनवाकर मानवी को भेज दिया। उसे पूरा भरोसा था कि कागज देखते ही मानवी रोते गिड़गिड़ाते उसके पास वापस आ जाएगी। लेकिन जब मानवी ने वो कागज देखे तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये तो जैसे चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली बात हो गई थी। जिस आदमी ने गलती की वही अब तलाक भेजकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। मानवी ने बिना एक पल सोचे कागजों पर साइन कर दिए और वापस भेज दिए। मामला अब अदालत तक पहुंच गया। कुछ समय बाद अदालत ने दोनों को बुलाया। उनका तलाक मंजूर कर लिया गया था। अब आखिरी बार दोनों को आपसी सहमति से तलाक के कागजों पर साइन करने थे। नवीन को अभी भी उम्मीद थी कि शायद मानवी आखिरी पल में रुक जाएगी। उसे लगा, कौन औरत अपना घर टूटते देखना चाहेगी।
लेकिन मानवी जानती थी कि उसकी गलती नहीं थी, इसलिए वो किसी भी हाल में झुकने वाली नहीं थी। अदालत में वो शांत खड़ी रही। उसने न नवीन की तरफ देखा, न अपनी सास की तरफ। उसने चुपचाप कागज उठाए और साइन कर दिए। नवीन हैरान रह गया। उसने जो सोचा था हुआ बिल्कुल उल्टा। वो अभी भी कागजों को देख रहा था, लेकिन मानवी साइन करके आगे बढ़ चुकी थी। अदालत से बाहर निकलते हुए मानवी ने धीरे से कहा, आज मैं उस अनचाहे बंधन से मुक्त हो गई जहां मेरे आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं थी। अदालत के फैसले के बाद बच्चों की कस्टडी पूरी तरह मानवी को मिल गई। बच्चे उसी के साथ रहने लगे। नवीन को उनसे मिलने की अनुमति थी, लेकिन अब वो घर, वो परिवार सब बिखर चुका था। शोभा देवी भी अंदर से टूट चुकी थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सालों का बसा बसाया घर एक छोटी सी बात से उजड़ जाएगा। शादी के 12 साल, इतनी लंबी जिंदगी साथ बिताने के बाद भी उनका बेटा और बहू इस तरह अलग हो जाएंगे, ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन अब सब कुछ हो चुका था। उधर स्नेहा को इन सब बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की तरह अपनी किटी पार्टी, क्लब और दोस्तों में व्यस्त थी। उसके बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे थे और छुट्टियों में जब घर आते तो पूरा परिवार साथ बैठकर हंसता खेलता, घूमता फिरता। सोशल मीडिया पर स्नेहा अक्सर हैप्पी फैमिली की तस्वीरें डालती, जिसमें वो, उसका पति और उसके दोनों बच्चे मुस्कुराते हुए दिखाई देते। लेकिन इधर नवीन के पास अब कोई हैप्पी फैमिली नहीं थी। बस एक खाली घर, लंबी चुप्पी और अकेलापन था। सास अपने कमरे में अकेली बैठी रहती। नवीन ऑफिस से लौटकर खाली घर में दरवाजा खोलता और उस सन्नाटे को महसूस करता जिसमें कभी उसके बच्चों की हंसी गूंजा करती थी। कभी कभी वो बच्चों से मिलने चला जाता, लेकिन वहां भी अब वो परिवार नहीं था। बच्चे या तो माँ के साथ रहते या कुछ घंटों के लिए पिता के पास आ जाते, लेकिन माँ, पिता और बच्चों का एक साथ बैठा हुआ परिवार अब कहीं नहीं था। उधर मानवी भी अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक खालीपन हमेशा रहता था। स्कूल में कभी कभी उनके दोस्त भी ताना मारते थे, तुम्हारे मम्मी पापा तो अलग अलग रहते हैं ना। और बच्चे चुप हो जाते। लेकिन इन सब का जिम्मेदार कौन था? स्नेहा तो अपने परिवार में खुश थी। उसने अपना घर अच्छे से संभाल लिया था। हाँ, उसने खाली समय में आकर अपने भाई के घर में आग जरूर लगा दी थी, क्योंकि शायद अगर उसने भी अपने भाई को समझाया होता तो उसका परिवार बिखरने से बच जाता। पर उसने तो शायद आग में घी डाला था। लेकिन एक सच तो ये भी था कि घर उसने नहीं तोड़ा था, घर उसके भाई ने खुद अपने हाथों से तोड़ा था। क्योंकि उस दिन अगर वो अपनी पत्नी की बात समझ लेता, अगर वो अपनी गलती मान लेता, तो शायद आज उसका परिवार उसके साथ होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन नवीन और उसकी माँ ने सोचा कि चलकर मानवी से बात करते हैं, शायद वो मान जाए, शायद टूटे रिश्ते फिर से जुड़ जाएं। दोनों उसके घर पहुंचे, लेकिन मानवी ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। बच्चों ने आकर बोला, वो आप लोगों से नहीं मिलना चाहती। मानवी ने भी अंदर से चिल्लाकर कहा, उनसे कह दो मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। नवीन ने कहा, मानवी, बस एक बार बात तो सुन लो। कुछ पल की चुप्पी के बाद मानवी की आवाज आई। इस बार उसकी आवाज में दर्द भी था और ठहराव भी। मैं तुम लोगों को नहीं जानती, मेरा तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं है। नवीन स्तब्ध खड़ा रह गया। मानवी आगे बोली, बिना किसी वजह के तुमने मुझ पर हाथ उठाया, फिर अपनी गलती मानने के बजाय मुझे डराने के लिए तलाक के कागज भेज दिए। मतलब गलत होकर भी तुम खुद को ही सही समझते रहे। उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। तुम दोनों माँ बेटे अपने जीवन में खुश रहो, मैं भी अब अपने जीवन में खुश हूँ। कुछ पल बाद वो बोली, हाँ, मेरे बच्चों का बचपन खराब हो गया है। उन्हें माँ पिता का प्यार एक साथ नहीं मिल रहा, जबकि वो इसके हकदार थे। लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसका जिम्मेदार तुम्हारी सोच है। फिर उसने बहुत गहरी बात कही, तुम्हारी बहन तो आज भी अपने परिवार में बहुत खुश है, क्योंकि उसे अपने परिवार की कद्र है। उसके पति को अपनी पत्नी की कद्र है। वो लोग कभी किसी और के लिए अपना परिवार नहीं तोड़ेंगे। लेकिन तुमने अपनी बहन को खुश करने के लिए अपना ही परिवार उजाड़ दिया। दरवाजे के उस पार खामोशी छा गई।
नवीन और उसकी माँ के पास अब कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है और आज वही सच उनके सामने खड़ा था। उस दिन नवीन पहली बार समझ पाया, जिस औरत ने 12 साल तक उसके घर को घर बनाया, आज वही औरत उसके लिए हमेशा के लिए अजनबी बन चुकी थी। और सच यही था, रिश्ते एक पल में टूट जाते हैं, लेकिन उस एक पल की कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। नवीन के हाथ से सब कुछ निकल चुका था, पत्नी, बच्चे, घर, परिवार। अब उसके पास बस पछतावा था और एक खाली घर, जहां कभी किसी की हंसी गूंजती थी, आज सिर्फ खामोशी रहती थी। एक शाम नवीन अपने घर के ड्राइंग रूम में चुपचाप सोफे पर बैठा था। बगल में उसकी माँ शोभा देवी बैठी थी। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वही घर जहाँ कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, जहाँ रसोई में बहू के हाथों के बने पकवानों की खुशबू होती थी, जहाँ शाम होते ही पूरा परिवार एक साथ बैठता था। आज वही घर टूटे हुए रिश्तों की खामोशी से भरा हुआ था। तभी नवीन के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। सोशल साइट पर उसकी बहन स्नेहा ने कुछ पोस्ट किया था। नवीन ने अनमने मन से फोन उठाया और पोस्ट पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक खूबसूरत फैमिली फोटो थी। स्नेहा, उसका पति और उसके दोनों बच्चे हंसते हुए खड़े थे। फोटो के नीचे लिखा था, फैमिली आपका सबसे बड़ा सपोर्ट होती है, इसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, यही आपको हर पल मजबूत बनाती है। ये पढ़ते ही नवीन की उंगलियां फोन पर ही ठहर गईं। उसकी आंखें धीरे धीरे नम होने लगीं। आज उसे पहली बार अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। जिस बहन की खुशी के लिए उसने बिना सोचे समझे अपना ही परिवार तोड़ दिया था, वो बहन आज अपने परिवार के साथ खुश थी। उसकी तस्वीरों में मुस्कान थी, उसकी दुनिया पूरी थी। लेकिन उस दुनिया में ना उसके भाई की जगह थी, न उसकी माँ की। नबी ने एक बार फिर उस तस्वीर को देखा। फिर उसकी नजर अपने घर पर पड़ी। खाली दीवारें, सूना कमरा और पास बैठी उसकी बूढ़ी माँ। आज उसे समझ आ रहा था, जिस परिवार को बचाने के लिए उसकी पत्नी बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी, उसी परिवार को उसने अपने हाथों से तोड़ दिया। एक पल के गुस्से, एक गलत फैसले और एक झूठे अहंकार ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। नवीन की आंखों से आंसू धीरे धीरे गिरने लगे, लेकिन अब पछतावे के आंसू भी उस टूटे हुए परिवार को वापस नहीं ला सकते थे। क्योंकि सच यही है, जब रिश्तों की कीमत समय पर नहीं समझी जाती, तो एक दिन इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं बचता। दोस्तों, क्या मानवी ने जो निर्णय लिया था वो सही था, या उसे नवीन को एक मौका और देना चाहिए था? कमेंट में जरूर लिखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।